2019 के चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने राम मंदिर और महागठबंधन जैसी तमाम चुनौतियां हैं। हमारे साथ यूपी सरकार में राज्य मंत्री महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि बीजेपी ने 2019 को लेकर क्या खास तैयारियां की हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। दिवाली को लेकर अभी फ़िलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं? नहीं, दीपावली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमको लगता है कि 2014 की दीपावली और 2018 की दीपावली में बहुत अंतर है। भारत तेज़ी के साथ बदल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी का जो नारा था कि उन्होंने कहा था विकास, चतुर्दिक विकास और तेज गति से विकास, उसका जीता जागता नमूना धरातल पर देखने को मिल रहा है। मेरा भारत जो 2014 का 13 का भारत था, उसमें 4.6% पर जो जीडीपी थी, आज 7.6% पर पहुंच गई है। आर्थिक दृष्टि से भारत समृद्धशाली हुआ है, सैन्य दृष्टि से भारत शक्तिशाली हुआ है और राजनीतिक दृष्टि से भारत बहुत मजबूत हुआ है। भारत अब भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है। भारत माता का जयकारा लग रहा है, वंदे मातरम के गीत गाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है। 2014 के जो मोदी थे, 2019 में जो मोदी हैं, वो 2014 से ज़्यादा लोकप्रियता उनकी 2019 तक बढ़ गई है। 18 में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब हम लोग 2013 का चुनाव लड़ रहे थे, 14 का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भारत के अंदर केवल 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय हम 3 करोड़ की सदस्यता वाली पार्टी थे, आज हम 11 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी सदस्यता वाली पार्टी बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र भाई मोदी हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा सांसद हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं, हमारी सबसे ज़्यादा सरकारें हैं, हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। और नरेंद्र भाई मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जनता मोदी जी के साथ है, देश मोदी जी के साथ खड़ा है और आगे आने वाले चुनाव में जितनी सीटें हम 14 में जीते थे, उससे बहुत ज़्यादा सीटें 19 में जीतेंगे और फिर से नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2019 में पीएम मोदी के सामने कोई भी फिलहाल कोई नेता नहीं टिकता है। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा अभी है जो बीजेपी के लिए थोड़ी सी गले की फांस बन सकता है, क्योंकि खुद बीजेपी के भी कई नेता लगातार राम मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, साधु संत समाज हो या जो आपके पीछे आरएसएस से भी मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, सरकार को विधेयक लाना चाहिए। तो इसको लेकर क्या आपको नहीं लगता? देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, ये सब कुछ अगर दुनिया के अंदर पहुंचा है तो भगवान श्री राम के कारण से पहुंचा है। भारत की संस्कृति का मूलाधार अगर माना जाए तो हमारा अयोध्या है। भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और हम सब लोग, पूरा भारत ही बल्कि दुनिया, सबके आराध्य देव हैं भगवान श्री राम। हमारे आस्था के केंद्र है भगवान श्री राम, हमारे सबके श्रद्धा के केंद्र है भगवान श्री राम। और पूरा भारत चाहता है, एक एक जन चाहता है और दुनिया चाहती है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। और हम सब लोग भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। और वह भव्य मंदिर बनने की दृष्टि से भगवान की जब कृपा होगी तो मंदिर स्वतः भव्य बन जाएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके लिए हम सब लोग मन से तैयार हैं। लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, वो जैसे पूरी होंगी वैसे मंदिर बन जाएगा। सर, लेकिन अभी योगी जी ने इस बार फिर से पिछले बार की तरह इस बार दिवाली अयोध्या में मनाने जा रहे हैं। एक बार फिर से एक बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। योगी जी ने कहा है कि वो अयोध्या एक खुशखबरी लेकर जाने वाले हैं। कौन सी खुशखबरी हो सकती है, क्या कुछ बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? त्रेता में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचे थे और त्रेता 12,96,000 वर्षों का बीता, द्वापर 8,64,000 वर्षों का बीता, कलयुग के 5,120 वर्ष बीत चुके। तब से लेकर के अब तक दोबारा कभी भी भगवान को उस तरीके की व्यवस्था सुविधा नहीं मिली कि भगवान हेलीकॉप्टर से या पुष्पक से आए। लेकिन जैसे ही योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता, पूरा दरबार जो है वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उतरता है और भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। पूरी दुनिया उसको देखती है। भगवान श्री राम के प्रति भारतीय जनता पार्टी का, कार्यकर्ता का, योगी जी का, मोदी जी का, सबका जो भाव है उसी से प्रदर्शित होता है कि हम आप क्या चाहते हैं, वो दिखाई पड़ता है। और पिछली बार की जो दीपावली थी, पिछली बार जो दीपावली थी उसको बहुत दिव्य किया, भव्य किया। अब की बार की जो दीपावली होगी वो अद्भुत होगी, दिव्य होगी, अतुलनीय होगी, अवर्णनीय होगी, अकथनीय होगी। उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि भगवान श्री राम का वह
दीपोत्सव का कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है। उन्हीं के कारण से पूरी दुनिया में दीपावली चलती है, मनती है। और अब की बार जो घोषणा करेंगे वो घोषणा मैं तो यहाँ से नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अद्भुत तोहफा अयोध्या के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने की दृष्टि से, हर दृष्टि से मेरा अयोध्या पूरी दुनिया के मानचित्र में आए, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और वो जिस दिन करेंगे उस दिन आप देखिएगा क्या वो करते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो अद्भुत होगा, वो दिव्य होगा, वो सुनहरा होगा, वो बहुत ही अवर्णीय और अकथनीय होगा। चलिए अब 2019 को लेकर बात करते हैं। सर 2019 में बीजेपी के लिए यूपी सबसे मुश्किल स्टेट बनता हुआ दिख रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ योगी हैं, जहाँ मोदी हैं, वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, जो पिछले बरसों से उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया था, आज कानून का राज्य स्थापित हो गया। जब हमारी वहाँ पर समिट हुई और इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से दुनिया के लोग आए और उत्तर प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाने के दृष्टि से, उत्तम प्रदेश बनाने के दृष्टि से लोगों ने घोषणाई की। और उसके बाद ग्राउंड सेरेमनी जब नरेंद्र भाई मोदी ने किया, अकेले एक 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जब होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जब उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को काम मिल रहा है, विकास की गति बढ़ रही है। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, मैं अगर उसी विभाग की चर्चा करूँ तो पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश प्रथम आया है। 12 पुरस्कार हमको प्राप्त हुए भारत के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा आवास हमने बनाए हैं। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, चलने के लिए सड़क मिली है, पीने के लिए पानी मिला है, इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कानून का राज्य स्थापित हो रहा है। हम 73 से आगे बढ़ करके 75 और 80 तक पहुंचने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से फिर से जो रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया था उसको फिर भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत अच्छी तैयारी हमारी चल रही है। बूथ का मैनेजमेंट हो चुका है, बूथ की कमेटियां गठित हो चुकी हैं, जिला पर, मंडल केंद्रों पर सभी कार्यकर्ता लग चुके हैं। आज उसी दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो क्या आपको होने जा रही है और ऐसे ही 80 लोकसभा में जगह जगह वरिष्ठ लोग बैठक लेने के लिए जा रहे हैं। सब जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है। मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और जब मोदी जी निकलेंगे तो ये माहौल चरम पर होगा और फिर हम 73 से 75 के पार जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि माया अखिलेश के साथ आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वो चुनौती नहीं है आप लोगों के लिए? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से उनको जान गई है, ठीक से पहचान गई है। लुटेरे और गुंडों को अब कोई स्थान न तो प्रदेश देना चाहता है, न देश देना चाहता है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपने चरम पर विकास की गति को बढ़ा रहा है। और ये दोनों लोगों के नेतृत्व में मेरा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य भारत के अंदर बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है। 24 घंटे की बिजली मिलना शुरू हो गई है। हर तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसलिए कोई गठबंधन कहीं नहीं टिकने वाले हैं। वैसे भी ये नापाक गठबंधन हो भी नहीं सकते। इसको गठबंधन नहीं, इसको ठगबंधन कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे ठगबंधनों से उत्तर प्रदेश की जनता ठगने वाली नहीं है। लेकिन ये एक ट्रेलर दिखा चुका है आपको गोरखपुर और फूलपुर की सीट पर, कैराना भी आपके हाथ से निकल गई थी। तो कोई टेलर नहीं है, कुछ नहीं है। पिछले चुनाव से ज़्यादा मत हमको इस उपचुनाव में भी प्राप्त हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। जनता पूरी तरीके से तैयार है और योगी जी का विकास बोल रहा है, मोदी जी का विकास बोल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने 78 लाख लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिया है, 32 करोड़ लोगों का खाता जो खुला भारत के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे राशन के कार्ड बने हैं, जो किसानों का कर्जा माफ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,71,000 लोगों को आवास दिया है। शहरी आवास योजना में कुल 5 लाख लोगों को आवास अभी तक मिल चुका है। और इन सब स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। इसलिए 2019 के चुनाव में 2014 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। सर, आपके अध्यक्ष अमित शाह जी हमेशा चुनाव से पहले एक टारगेट सेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी से कितनी सीटें देंगे आप लोकसभा में? मैंने आपसे कहा कि रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 73 के आगे 75 को पार करेंगे। हो सकता है 80 तक पहुंच जाए। सर, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद।